एक सोची समझी साजिश है कि भारत के धरती पर एसी एसटी ओबीसी नहीं रहे। आप वर्ग में वर्गीकरण क्यों कर रहे हैं? हाँ, सबसे बड़ा चीज ये है, अगर आप जाति धर्म संप्रदाय में वर्गीकरण के अगर करके बांटते हैं तो ये आप फूट डाल रहे हैं। आखिर क्यों इस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट देती है? सुप्रीम कोर्ट दूसरे के एजेंडे पर चल रही है। किसके एजेंडे? नरेंद्र मोदी, आरएसएस के लोग चाहते हैं हाँ। कि भारत देश पर, बिहार के धरती पर, और भारत देश पर एसी एसटी ओबीसी अनुसूचित जाति के लोग को और उसको उखाड़ करके फेंकने की साजिश की हो रही है। ये अनक्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर क्या होता है? हाँ। एक को अगर आप क्रीमी लेयर कह के अगर उसको आरक्षण देने का अगर आप उसको प्रावधान में लेके अगर आते हैं तो दूसरा कहीं ना कहीं ठगा महसूस करेगा अनक्रीमी लेयर के नाम पे। हमको तो था कोटा, आरक्षण था तो कोटा था, उसके अंदर आपने एक और कोटा ला दिया। केंद्र सरकार की संलिप्तता रहती है। बिल्कुल 100% कोलिजियम किसके द्वारा संचालित हो रहा है? वही लोग हैं शुरू से, उन्हीं लोगों के द्वारा ये फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि एससी एसटी के अंदर जो आरक्षण का प्रावधान है उसमें अब कोटा के अंदर कोटा किया गया है और राज्य सरकार को यह आदेश दिया गया है कि आप चाहें तो क्रीमी लेयर लागू कर सकते हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए कई लोग हैं जो बिहार की जनता हैं। क्या सोचते हैं? हम जनता से जानते हैं कि जनता शर्मान होती है। कैसे देख रहे हैं जो आरक्षण में प्रहार किया जा रहा है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ। एसी एसटी के आरक्षण में कोटा बाई कोटा एक सोची समझी साजिश है। वो आरएसएस के लोग का ये मुख्य रूप से एजेंडा है कि भारत के धरती पर एसी एसटी ओबीसी नहीं रहे। इनका ये मंशा है कि वो विद्वान नहीं बने, डॉक्टर प्रोफेसर इंजीनियर नहीं बने, इसीलिए क्रीमी लेयर को हटाना चाहती है ये सरकार। ये सरकार भारत की सरकार जो है नरेंद्र मोदी का ये सोची समझी साजिश के तहत ये सुप्रीम कोर्ट को बहका करके और हम लोगों का जो आरक्षण है पहले 65% आरक्षण को यहाँ की सरकार यहाँ मिली भगत करके और हाई कोर्ट से हटाया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट पहले क्या थे और सुप्रीम कोर्ट को साजिश करा करके नरेंद्र मोदी की सरकार ये आरक्षण को तोड़ मरोड़ कर रहा है। तो भारतीय मुल्क में रहने वाले राष्ट्रीय कर्मचारी संघ से लेकर के अनुसूचित जाति संगठन, सामाजिक संगठन के लोग 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किए हैं। आप जानते हैं आगामी जो 2 अप्रैल 2018 में जो भारत का चक्का जाम हुआ था उससे 30 गुना ज्यादा 21 अगस्त को इसके खिलाफ में इनके मंसूबा को ध्वस्त करने के लिए 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया है। उससे 30 गुना भारत का चक्का जाम करेगा एसी एसटी ओबीसी अति पिछड़ा के लोग। भारत बंद करेंगे? भारत बंद का आह्वान हुआ है 21 तारीख को, 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया। क्यों इस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट देती है? सुप्रीम कोर्ट दूसरे के एजेंडे पर चल रही है। किसके एजेंडे? नरेंद्र मोदी, भारत के, वो आरएसएस के लोग चाहते हैं कि भारत देश पर, बिहार के धरती पर, और भारत देश पर एसी एसटी ओबीसी अनुसूचित जाति के लोग को और उसको उखाड़ करके फेंकने की साजिश की हो रही है। ये साजिशें न है, साजिश है। और किसी के राज में आरक्षण पर कोई कुठाराघात नहीं किया गया। ये जिस समय से आए हैं और भारत के धरती पर ये राज कर रहे हैं उस समय से खास करके अनुसूचित जाति ओबीसी पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को तोड़ मरोड़ करने का इनका मानसा है। और इनका मानसा इस बार थोड़ी सी चूक हुआ है, नहीं तो इनको गद्दी से तो उतरिए गए थे। थोड़ा सा कमी के चलते ये बच गए, नहीं तो ये नहीं बचने वाले थे। लेकिन आने वाला जो समय होगा इंतजार कीजिए, जनता मालिक है, जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। और हम लोग अनुसूचित जाति ओबीसी एसटी के लोग 21 अगस्त को भारत
भारत का चक्का जाम करेंगे और इनका जो मंसूबा है उस मंसूबे के चकनाचूर करेंगे। चकनाचूर करेंगे किस तारीख को? रुकिए, क्या नाम हुआ आपका? शंकर यादव। कैसे देख रहे हैं जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, आरक्षण पे प्रहार हो रहा है? देखिए, आरक्षण पर प्रहार हो रहा है। सबसे पहले तो हम तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं कि उन्होंने आरक्षण को जो है कि दायरा को उन्होंने बढ़ाने का काम किया था। हाँ। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। दलित हो चाहे पिछड़ा हो, जिनका आरक्षण कम किया जा रहा है, चाहे क्रीमी लेयर का मामला हो, तो दुर्भाग्य है। और ये पूरी तरह से देश में आरएसएस का एक साजिश चल रहा है। आरएसएस का साजिश? आरएसएस का साजिश चल रहा है। और नरेंद्र मोदी क्या है? नरेंद्र मोदी तो आरएसएस के सामने एक मुखौटा है। मुखौटा बनकर के वो एक काम कर रहे हैं, क्योंकि आरएसएस तो डायरेक्ट सत्ता में आ नहीं सकती, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को उसने कुर्सी पर बैठा के मुखौटा के रूप में रखा है। और नागपुर से जो आदेश जारी होता है वही नरेंद्र मोदी देश में लागू करते हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट वाले लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट पर अभी तो देखा आपने कि जज रिटायर करते हैं, तो जज तो बिल्कुल न्यूट्रल आदमी होते हैं भाई। वो चले जाते हैं भाजपा में, चले जाते हैं भाजपा के सदस्य बन जाते हैं, लोकसभा में चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आरएसएस भाजपा वाले लोगों का जो है कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव है, और दबाव में जो है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कि इस आरक्षण को जो है समाप्त करना चाहती है। दबाव कोर्ट पर क्यों किसी का दबाव रहेगा? अरे देखे नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि कैसे मुख्य न्यायाधीश रिटायर होते हैं और रिटायर के बाद भाजपा में चले जाते हैं और लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य बनाए जाते हैं। तो लालच दिए ना, लालच में चले गए। मुख्य न्यायाधीश से रिटायर होगा तो जो है कि राजनीति में जाएगा भाई, और भाजपा में चलेगा और दूसरी कोई पार्टी उनको नजर नहीं है। तो ये पूरा एकदम षड्यंत्र के तहत पूरा जो है कि कार्रवाई हो रही है। उस कार्रवाई क्या करेंगे आप लोग आगे? हम लोग करेंगे, लड़ने वाले लोग हैं हम लोग। संघर्ष लोहिया कर्पूरी के विचारों पे चलने वाले लोग हैं, महात्मा गांधी के विचार पर चलने वाले लोग हैं। और संघर्ष के रास्ते चल करके और मोदी जी और आरएसएस का जो मंसूबा है उनके मंसूबा को हम लोग चकनाचूर करेंगे और आरक्षण हम लोग ले करके रहेंगे और दिला करके रहेंगे। तो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल लड़ रहे हैं। लड़ाई की आगाज हो गई है। आप देखिएगा आने वाला समय में इसका क्या परिणाम होता है। SC/ST एक्ट उस समय भी उन्होंने हटाने का काम किया था और तो आंदोलन हुआ तो सरकार को पीछे हटना पड़ा। उसी तरह आरक्षण ये 80% 85% की आबादी की बात है, ये साधारण बात है कि चुप हम बैठेगा। ये 80% और 85% लड़ाई लड़ करके अपना अधिकार लेने का काम करेगा। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार। कैसे देख रहे हैं अगर आरक्षण पे अब प्रहार हो रहा है? आरक्षण पे तब तक प्रहार होता रहेगा जब तक देश में कोलिजियम सिस्टम रहेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे मूल जड़ वही है। हाँ। जब तक इस देश से कोलिजियम नहीं जाएगा इस तरह के फैसले आते रहेंगे। और कोलिजियम के जड़ को हैं जो अभी वर्तमान केंद्र में सरकार है, वो बहुत पहले इसका बीजारोपण कर चुकी है और इसको अब सींच रही है और इसका फल तोड़ के अपने लोगों को खिला रही है। बाद बाकी देश के और बाकी लोग झुनझुना थमाए और झुनझुना बजाए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है SC/ST आरक्षण को लेकर के, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? जनता क्या सोचती है इसके बारे में? जनता न्यायालय के राय के खिलाफ नहीं जाती है, लेकिन ये जो आया है कोटा के अंदर कोटा, हाँ कोटा, हमको तो था कोटा, आरक्षण था तो कोटा था, उसके अंदर आपने एक और कोटा ला दिया। तो आप क्या मतलब कि देश में करवाना चाहते हैं? एक भाई को दूसरे भाई से लड़वाना चाहते हैं। केंद्र सरकार की संलिप्तता रहती है? बिल्कुल 100% कोलिजियम किसके द्वारा संचालित हो रहा है? वही लोग हैं शुरू से। उन्हीं लोगों के द्वारा ये फैसला आया है। इसलिए गरीब गुरबा और अनुसूचित जाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा को यह फैसला मान्य नहीं है। तो आप लोग रोड पे उतरेंगे? क्या नाम है आपका? पृथ्वीनाथ राय। चलिए, यादव जी हैं जी? हाँ, यादव। आरक्षण खत्म हो रहा है यादव जी। आरक्षण तो ये तो गरीब विरोधी सरकार है। नरेंद्र मोदी जी गरीबों के समझिए जो एक तरह से बड़ी बड़का दुश्मन है। ये चाहते हैं जो आरक्षण खत्म हो
गरीब कमज़ोर हो और गरीब हम जो 5 किलो राशन देते हैं इसी में बहला फुसला कर किसी तरह गरीब को मोह के रखें हम अपने कब्जा में। जब कमज़ोर रहेंगे गरीब तभी जा कर के जो है से हमारे पक्ष में रहेंगे। इसलिए आरक्षण पे प्रहार हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि SC/ST के अंदर कोटा होगा, क्रीमी लेयर लागू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हाँ। अंग्रेजों के पद चिन्हों पे चल रही है, हाँ। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चल रही है। जी। जिस तरह से अंग्रेज भारत में आए थे तो पहले भारतवासियों को उन्होंने विरोधाभास से दूर किया, 2 फट में उसको बांट दिया। हाँ। भारतीय जनता पार्टी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, उस पद चिन्हों पे चल रही है। देश की 140 बीजेपी का क्या हाथ है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया आप है। सुन लीजिए, थोड़ा सा धैर्य से पत्रकार महोदय सुन लीजिए। आप वर्ग में वर्गीकरण क्यों कर रहे हैं? हाँ। सबसे बड़ा चीज ये है, अगर आप जाति धर्म संप्रदाय में वर्गीकरण के अगर करके बांटते हैं तो ये आप फूट डाल रहे हैं। अगर आपको करना है तो समुचित वर्ग का आप जो है उसको मुख्य धारा में लाने की कोशिश करिए। ये अनक्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर क्या होता है? एक को अगर आप क्रीमी लेयर कह के अगर उसको आरक्षण देने का अगर आप उसको प्रावधान में लेके अगर आते हैं तो दूसरा कहीं ना कहीं ठगा महसूस करेगा अनक्रीमी लेयर के नाम पे। ये उसको जाति के हिसाब से वो छोटापन महसूस करेगा। और जातीय जनगणना आप क्यों नहीं करवाते हैं? जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार, हमारी सरकार ने 17 महीने के लिए आई प्रदेश में और उसने जो है जातीय जनगणना करवाया। और हमारी ये मांग थी कि जातीय जनगणना के हिसाब से जिस तरीके से बिहार में हुआ है, पूरे प्रदेश में जातीय जनगणना होना चाहिए कि वो जो गरीब वंचित शोषित लोग हैं वो प्रदेश की मुख्य धारा में, देश की मुख्य धारा में आ सके। अच्छा, ये जो कोर्ट का फरमान आता है, क्या लगता है कि केंद्र सरकार की संलिप्तता रहती है इसमें? जब तक कोलेजियम सिस्टम रहेगा भारतवर्ष में, तब तक न्याय की कम आप उम्मीद लगाइए। क्योंकि कोलेजियम सिस्टम में एक बेंच बनता है जो 5 से 7 जजेस लोग बैठते हैं और उसमें से जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसकी चीज़ को मान लिया जाता है। आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? हम लोग तो शुरू से गरीबों, शोषितों, वंचितों और आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं आपको पत्रकार महोदय ये भी याद दिला दूं, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने राज्यवासियों के लिए आरक्षण की बात की थी, पेरियार ने बात की थी, ज्योतिरादित्य फूले ने बात की थी, डॉक्टर अंबेडकर ने बात की थी, इसलिए कि उनको मुख्य धारा में ले आया जाए। जब मुख्य धारा में वो आ जाएंगे आरक्षण के बदौलत, तो फिर उसके बाद आरक्षण आप खत्म कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो दबे कुचले उनको तो आरक्षण चाहिए ना। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, जो तमाम लोग हैं ये लोग कह रहे हैं कि 21 तारीख को हम लोग भारत बंद करेंगे। जिस तरीके से आरक्षण पे प्रहार हो रहा है और लोगों ने आह्वान कर दिया है कि जैसे SC/ST एक्ट को कमज़ोर किया गया था, 2 अप्रैल को पूरा देश में प्रोटेस्ट हुआ था, वैसे ही प्रोटेस्ट होगा। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने नीचे कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।